अस्सलाम वालेकुम। मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, तवज्जो करिए और गौर से सुनिए। अल्लाह अज्ज वजल आपको दीन और दुनिया के नेक कामों में बरकत और तरक्की दे और आपसे और हमसे अल्लाह अज्ज वजल दुनिया में भी राजी हो और हश्र में भी राजी रहे। हम सबके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज कायम करने की तौफीक दे। आशा करते हैं कि आप खुश और सेहतमंद होंगे। मुमकिन है तुम्हारा सब्र तुम्हें उस मकाम तक ले जाए जहां तुम सिर्फ सोचो और तुम्हें फौरन नवाज दिया जाए। क्या आप जानते हैं सिर्फ जिना करने से ही घर की तबाही होती है? नहीं मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर घर की तबाही रोकना चाहते हो तो ये पूरा वाकिया सुन लो। अगर आपके भी घर में इसी तरह से होता हो तो आज ही बंद कर दो और घर को बरकती घर बना लो। तवज्जो करिए और गौर से सुनिए। जिन मर्दों को यह लगता है कि इस औरत को शादी करके हम अपने तो घर ले आए, एक कामवाली औरत ले आए, उसको हमेशा अपने अंडर तले रखने के लिए, हमेशा उसको दबाए रखना, उसको तड़पाना, हमेशा उसको हर चीज के लिए तरसाना, हमेशा उसको सताना, हमेशा उसको रुलाना। मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ओ औरत अपना दिल दबाकर सब कुछ तो सह लेगी, घर भी चलता रहेगा, सब काम टाइम पे होते रहेंगे, मगर जो जिंदा रखने के लिए, घर को जिंदा रहने के लिए, कारोबार को बरकती और जिंदा रखने के लिए औरत और मर्द में मोहब्बत होना चाहिए। वो मोहब्बत खत्म हो जाएगी। पता है आपको, जब मर्द और औरत एक दूसरे के करीब बैठते हैं तो और मोहब्बत से एक दूसरे से बातें करते हैं तो अल्लाह अज्ज वजल उन दोनों पर खुश हो जाता है। औरत जब आंसू बहाती है तो उसके आंसू के साथ धीरे धीरे आपकी मोहब्बत भी बह जाती है और जिस दिन उस औरत को सब्र आ गया, आंसू खत्म हो जाएंगे, तब आपकी भी मोहब्बत खत्म हो जाएगी। मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, घर दो तरह के होते हैं। एक घर जिनमें औरतों को बड़े ही लाड प्यार से नाजों से पाला जाता है, इज्जत से रखा जाता है, वो घर हमेशा हंसता खिलखिलाता रहता है और वहाँ उसी घर में बहुत बरकत ही बरकत होती है। जिस घर में औरत खुश होती है वहाँ अल्लाह अज्ज वजल की रहमत बरसती है। दूसरा वो घर है जो औरतों को हमेशा अपनी शोहरत और नाम के लिए दबाया रखा जाता है, हमेशा ताने देना, कभी उसको तो कभी उसके माँ बाप को तो कभी उसके खानदान वालों को। अरे क्या रखा है हमने घर की हालतों को कर कर। हमने हमारे घरों को इस आदत की वजह से जीते जी जहन्नम बना के रखा है। जब औरत में ये सब सहने की ताकत आ जाती है, औरत सब्र करती है और खामोश हो जाती है। माना कि वो अल्लाह से शिकायत ना भी करती हो, मगर अल्लाह तो सभी के दिलों को जानता है। ऐसे घरों से बरकत छीनी जाती है और फिर भी उसी ही औरत को ताना देते हैं, तुम बरकत वाली नहीं हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। अरे क्या रखा है ये सब कुछ। औरत का मकाम क्या है आप जानते हैं? नहीं जानते तो सुने। जब वो पैदा होती है तो अल्लाह उस घर पर रहमत बरसाता है। जब वो माँ बनती है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत रखी गई है। जब माँ अपनी औलाद के हक में दुआ करती है तो 70 वलियों की दुआ रद्द होने का अंदेशा होता है, मगर एक माँ की दुआ कभी रद्द नहीं होती। इतनी सारी अल्लाह ने बरकतें, नियामतें औरतों के जरिए हमारे घरों में दे दी है, मगर कुछ लोगों को इसका हिसाब ही नहीं आता। पता है आपको, सिर्फ जिना करने से, हराम की कमाई से या फिर किसी का हक मारने से घर की तबाही नहीं होती। मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने घर की तबाही होने के लिए आप खुद भी जिम्मेदार है। तो सुने, किसी औरत के रोने को हल्के में मत लो। अगर वो रोती है तो समझ लो
आपकी तबाही करीब है। अगर आपके घर में किसी भी वजह से कोई भी औरत रोती है तो उसका रोना दुआ भी होता है और बद्दुआ भी होता है। अगर घर के मर्द किसी औरत के रोने को संभल न पाए तो समझ लो घर बर्बाद हो गया। उस घर को तबाह होने से कोई भी रोक नहीं सकता। इसीलिए आपके घर में आपकी औरत, बहन, माँ या बीवी हो, अगर आपने उसको नहीं संभाला तो आप समझ लो उसके आंखों से निकल रहे जो आंसू है वो सिर्फ एक नॉर्मल आंसू या पानी नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी को बर्बाद करके रख देने वाला एक जरिया है। माँ, बहन या बीवी हो, इनके रोने से घर की बरकत को उठा लिया जाता है, बरकत को खत्म कर लिया जाता है। इसके अलावा दिलों की बेसुकूनी, इस्लाम में ये फरमाया गया है, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जिसके अखलाक अपने घर में सबसे अच्छे हैं, और सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसके अखलाक, रवैया अपने बीवी के साथ अच्छे हो। आज के माशरे में घर से ज्यादा बाहर की औरतों को इज्जत और मान सम्मान दिया जाता है। इससे ना कोई फायदा है बल्कि गुनाह ही गुनाह है। पहले तो हमें चाहिए कि अपने अपने घरों के हालात ठीक कर ले। हाँ, अगर घर के हालात ठीक नहीं कर पाते, यानी घर के औरतों को दुख दर्द आंसुओं से नहीं बचा पाते, तो घर को तबाही से कोई भी रोक नहीं सकता। तबाही का इंतजार कर लो। मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपकी इज्जत आपके ही हाथ में है। अगर आप औरत और बच्चों पर हाथ उठाते हो तो फौरन सुने, हो सके तो खुद भी इन बातों पर अमल करें। औरत और बच्चों पर कभी हाथ मत उठाइएगा और ना ही उनको कभी गाली दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों कमजोर है। आपका मुकाबला तो नहीं कर सकते, मगर इसका नुकसान ये होगा, आपकी इज्जत उनके दिल में से खत्म हो जाएगी और वो आपसे बदतमीजी से पेश भी आएंगे, और घर की बेबरकती और तबाही, इसको भी आपको मुंह देना पड़ेगा। आशा करती हूँ कि आपको ये वाकया पसंद आया होगा। तो चलिए आज से ही घरों के हालात ठीक कर ले और खुद को बदल ले। अगर आपको ये वाकया पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आए दिन हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बना के हाजिर होते हैं और आपको सुनाते रहते हैं। फिर मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।